अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर महकती किताबें। बहुत ही जबरदस्त सा शो और बहुत ही जबरदस्त से प्लेटफॉर्म पर आप आज एक बार फिर मौजूद हैं। रात 9 बजे से रात 10 बजे तक आपका ये जो वक्त है ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा गुजरने वाला है। तो लिसनर्स, पूरे एक हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे हमारे शो का। मैं खासतौर पे इंतजार कर रहा था क्योंकि आज एक नया शो है, नया नॉवेल है, नया फूल है। तरीकाकार वही पुराने हैं। आप भी हमारी इस महफिल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले चंद सवाल जो मैं करना जरूरी समझता हूँ। आपके हाल मिजाज, शहर का मौसम, आपके दिल का मौसम कैसा है, और ये सारी चीजें आप हमें बता रहे होंगे। कैसे बता रहे होंगे ये भी हम आपको बता रहे होंगे। उससे पहले हम अपनी को आरजे को वेलकम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम आरजे सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तलहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं? और लिसनर्स बताएं आप सब लोग कैसे हैं और आप लोगों का ये पिछला हफ्ता कैसा गुजरा। हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा और हमने भी बहुत मिस किया नई सुबह के इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इसके थ्रू ही हम आपसे राब्ते में आते हैं और हम आपके मैसेजेस पढ़ के आपको बताते हैं कि आपने हमें क्या फीडबैक दिया। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी की बुनियाद पे हम लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना है और क्या प्लान करना है। और लिसनर्स, आप सब बताएं आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है मुझे खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, आप लोगों का पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, और मुल्क की सिचुएशन के ऊपर तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद और दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को अच्छा रखे। और लिसनर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इस वक्त आप सुन रहे हैं हमें नई सुबह वेब रेडियो पर और आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। जैसे कि तला ने आपको पहले ही बताया कि वही पुराने जराए हैं जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और हमें सेंड कर दीजिए 0330860072 पे। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नई सुबह के फेसबुक पेज पे, नई सुबह इंस्टीट्यूट पे। और लिसनर्स, के अलावा मैं बताना चाहूंगी, नई सुबह के न्यू कोहर्ट का भी आगाज हो चुका है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन, और इसके अलावा हमारे पास फिजिकली कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी, नई सुबह अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है समर स्पेशल कोर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप लोग हमें फिजिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे बेहतरीन किस्म की कुकिंग और आप बन सकते हैं शेफ। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पे और हमें मैसेजेस कीजिए और खुद को इनरोल करवाइए ताकि आप भी इंडिपेंडेंट हो सके। इतनी सारी बातें तो हो गई तला, लेकिन आपसे तो मैंने पूछा नहीं। आप बताएं कैसे हैं और आपका पिछला हफ्ता कैसा गुजरा तला? मेरा पिछला हफ्ता बहुत ही जबरदस्त गुजरा और आज वैसे ना हमारे लिसनर्स देख रहे होंगे कि हम ना कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक हुए हैं। दोनों आरजे से चीख के बोल रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या एनर्जी बढ़ी हुई है। तो इसके पीछे एक राज है और राज बिल्कुल बताएंगे आगे। लेकिन जैसे आरजे सिद्रा ने बताया कि समर वेकेशन के कोर्सेज का आगाज नई सुबह करने जा रहा है और आप तमाम ही लोगों के लिए एक जबरदस्त सी ऑफर है ये कि जल्दी से इनरोल करें, हमारे नंबर पर मैसेज करें और मैसेज की ना बारिश कर दें उस नंबर पे, ऐसे कि जो हमारे उस नंबर को लीड कर रहे हैं, जो देख रहे हैं ना, वो परेशान हो जाएं कि भाई समर वेकेशन के लिए इतने बच्चे आ गए। बस तो नंबर आपको मालूम है 0330860072। अब मेरे ख्याल से आरजे सिद्रा, इतनी सारी गपशप के बाद, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कोई म्यूजिकल ब्रेक बनता है, कोई म्यूजिक प्ले करना चाहिए हमें अपने शो में। बिल्कुल तलहा, हमें चलना चाहिए इस खूबसूरत से ट्रैक की तरफ ताकि लिसनर्स भी एंजॉय कर सके हमारे साथ ये म्यूजिकल ब्रेक। और वापस आते हैं और फिर करते हैं अपने फूल और किताब की बात और तलहा से पूछेंगे और कौन सा नॉवेल लेकर, और मैं आपको बताऊंगी कि आज कौन से फूल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फूलों के बगैर तो किताब का तस्करा ही इनकम्प्लीट होगा। तो लिसनर्स, चलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और वापस आते हैं ब्रेक के बाद और करते हैं आपसे बहुत सारी बातें। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे। मुझे कहते हैं सिद्रा और मुझे कहते हैं आरजे तलहा। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और लिसनर्स, आपने भी किया होगा हमारे साथ ये ट्रैक बहुत ज्यादा एंजॉय, और मैंने भी किया तलहा ये ट्रैक एंजॉय, और मुझे पता है आपकी चॉइस भी काफी अच्छी है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये ट्रैक। लिसनर्स, ट्रैक के हवाले से बात करें और नई सुबह के हवाले से मजीद भी मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि लिसनर्स, इसके अलावा भी जैसे कि हमने बताया कि आप समर कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें नई सुबह में। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार नई सुबह की वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो फिजिकली जरूर विजिट कीजिए नई सुबह के इंस्टीट्यूट को, ताकि आपको पता चल सके कि नई सुबह क्या क्या काम कर रहा हो और किस तरह यूथ को एम्पावर बना रहा है। तो तलहा हमें बताएंगे आज कौन सा नॉवेल लेकर आए लिसनर्स। तलहा ने जो लास्ट टाइम नॉवेल बताया था वो नॉवेल बहुत अच्छा था, मैंने सुनने की कोशिश की थी पर ज्यादा नहीं सुन सकी, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि उसे कंप्लीट करूं। तो तलहा, आप हमें बताएं आज कौन सा नॉवेल लेकर आए लिसनर्स के लिए और क्या बताने वाले हैं, क्या सस्पेंस है उसमें? बिल्कुल आरजे सिद्रा, नॉवेल आज जो मैं लेकर आया हूँ उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ना मेरे पास बहुत सारे नॉवेल हैं और अब मैं नाम रिवील करूँ नहीं करूँ ये सोचता रहता हूँ मैं। लेकिन खैर, ट्रैक कैसा लगा ये हमारे लिसनर्स भी हमें बता रहे होंगे।
तो तरीकेकार आपको गाहे बगाए इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी आकर अपने कमेंट्स के जरिए हमें बता सकें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, आप कौन से नॉवेल का रिव्यू सुनना चाहते हैं, आप कौन सा फूल पसंद करते हैं और कौन से फूल के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, ये जो बात आरजे सिद्रा ने की थी कि किताबों की बात हो और फूलों की बात हो तो बात अधूरी रहती है, तो इसके पीछे एक रीजन है ना क्या। अच्छा, वो पिछले दौर की बातें थी, आज के दौर में कहाँ ऐसा होता है। आज के दौर में मोबाइल के पीछे हाँ ये हो सकता है कि मोबाइल के बैक कवर में हम पैसे छुपा लेते हैं थोड़े, ताकि गिरे ना पैसे। वरना पिछले दौर में जो किताबों की बात कर रहे थे तो किताबों में हुआ करता था कि निशानी के तौर पे हमने कितने पेज तक पढ़ा। बात वैसे हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी कि लाइब्रेरी से बुक लेते थे और हमें पता होता था कि दूसरे बंदे ने वो बुक लेनी है, तो उसके लिए खास तौर पे एक कुछ पर्ची पे लिखकर और जो है ना वो फूल के साथ जो है ना उसमें रखा जाता था। अच्छा, मेरी अपनी मैं बात बताऊं ना, मैंने भी अपनी एक डायरी बनाई हुई थी और उसमें मैंने अपने दोस्तों की तस्वीरें लगाई, सब पूरी फैमिली मेंबर्स की बर्थडे उसमें मैंने लिखी हुई थी। और अच्छा, पहले ईद कार्ड्स भी आते थे, वो कार्ड्स भी उसमें लगाए हुए थे मैंने, और उसमें मैंने 2-3 रखे हुए थे, गुलाब के फूल बकायदा लेकर रखे थे। और फूलों के बारे में इतनी जबरदस्त बात यह है कि फूल चाहे खिलता हुआ हो, फूल की चाहे कली हो, या फूल चाहे सूखा हुआ हो। अच्छा, सूखा हुआ फूल वैसे तो दुख की अलामत के तौर पे ऐसे लोग शुमार करते हैं, लेकिन सूखा हुआ फूल की भी जो खूबसूरती होती है ना वो भी एक अलग ही चीज होती है। आप उसको देखें, इतना जबरदस्त लगता है आपको वो। और ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। खैर, आज के नॉवेल की बात करें तो नॉवेल का नाम हमारे है बिस्मिल। बिस्मिल नॉवेल की बात करें तो हाँ, नाम से तो कुछ और ही लग रहा है, मतलब कुछ रोमांटिक टाइप की लव स्टोरी टाइप का नॉवेल लग रहा है। तो मुझे बताएंगे कि इस नॉवेल में क्या है। और फूलों के हवाले से तो अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन नॉवेल का नाम सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि इस नॉवेल में ऐसा क्या है जिसको फूल के साथ आपने कॉम्बिनेशन किया है। फूल के साथ कॉम्बिनेशन इसलिए क्या है, और नाम जो नॉवेल का है बिस्मिल, ये बिल्कुल ऐसा ही है, लव स्टोरी है। लेकिन लव स्टोरी हमारे माशरे में ऐसी होती है ना, वो एक ही टिपिकल लव स्टोरीज होती हैं, उस तरह की नहीं है। इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और आपने बलोचों का कल्चर देखा हो तो वो कल्चर इस कहानी में दिखाया गया है। और आप सस्पेंस वाली इसको कहानी भी समझ सकते हैं। इसमें 2 भाई हैं और उनकी बैक स्टोरी जो है ना वो बड़ी दर्दनाक है। एक भाई उसमें जो है उसकी पूरी फैमिली एक हादसे में मर चुकी होती है और वो सिर्फ अकेला रह जाता है। अच्छा, अब ये लड़का जो है सिर्फ ये बच जाता है, अकेला लड़का बच जाता है। और इसकी फैमिली के साथ साथ जो दूसरा इसका भाई होता है ना, उसकी फैमिली के जो वालिद वालदा वो एक्सीडेंट में साथ जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। तो एक दुश्मनी का एलिमेंट होता है। और इसमें जो लड़का ये मोटिवेशनल स्पीकर होता है, पूरी दुनिया में घूम घूम के ये जो है ना मोटिवेशनल सेशन देता है। लेकिन इसको एक खौफ लाक होता है कि कोई इसका पीछा करता रहता है। पूरे नॉवल में आप ये देखेंगे कि कोई एक शख्स है जो इसको कत्ल करने की कोशिश में लगा होता है, इस पे हमले भी होते हैं और ये घूमता फिरता है, हमले होते हैं, बच जाता है। अच्छा, जो हमला करता है ना उसकी एक खास बात ये होती है कि वो इसको सिर्फ डराना चाहता है, वो इसको मारना नहीं चाहता। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये बिल्कुल उस हमलावर के काबू में होता है और वो चाहे तो इसको कत्ल कर दे, लेकिन वो इसको कत्ल नहीं करता। वो इसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा के, जैसे अगर गोली मारी है इसको, हमारे नॉवेल का जो हीरो है इसको गोली लगी है, तो ऐसा नहीं कि गोली दिल पे मारी हो या गोली सर पे मारी के सीधा मर जाए, नहीं। ऐसी जगहों पर देख के गोली मारी जाती है कि हाथ पे गोली मार दी, टांग पे गोली मार दी, कि इसको एहसास हो इस चीज का कि कोई इसका पीछा कर रहा है और कोई इसको मारना चाहता है और वो इस खौफ के मातहत रहे। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ते हैं तो एक बुटीक दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का है, वो पूरा अपना बुटीक चला रहा है। पूरी बिल्डिंग में जो है ना उसके बहुत सारे वर्कर्स उसके मातहत काम कर रहे हैं। लेकिन वो लड़के की खास बात ये होती है कि वो किसी लड़की का जोड़ा नहीं बनाता। वो जब भी कोई डिजाइन बनाएगा तो दूसरी तीसरी चीजों के लिए बनाएगा, फीमेल ड्रेस का डिजाइन नहीं बनाएगा। लेकिन उसका एक खास कमरा होता है जिसमें एक खास ड्रेस लगा होता है, रेड कलर का गाउन होता है। और जब इस गाउन का जिक्र आता है कहानी में तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे भाई, ये लड़का तो मतलब फीमेल ड्रेस के ऊपर काम नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि इस नॉवेल का जो नाम है बिस्मिल, ये उस तरह की लव स्टोरी नहीं जो हम आमतौर पर सुनते हैं। अच्छा, कहानी घूमते घूमते ऐसी तरफ जाती है कि बलूचिस्तान के एक घराना होता है, जो गरीब घराना होता है, उसकी लड़की जो है वो पढ़ना चाहती है, वो कुछ जॉब करना चाहती है, कुछ करना चाहती है। और आप जानते हैं कि जो सकाफती कल्चर की अगर हम बात करें या अपने मुल्क पाकिस्तान के गांव देहातों की बात करें तो वहाँ लड़कियों को इतना ज्यादा इजाजत नहीं होती कि वो बाहर जाएं, पढ़ें लिखें। लेकिन वो लड़की अपने घर में फाइट करती है इस हवाले से कि मैंने पढ़ना है, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती है, अपने बाप की बहुत लाडली होती है वो। और हालांकि उसका बाप बहुत ज्यादा सख्त होता है, वो दिखाते हैं कि उसकी माँ के साथ जो वो बहुत जुल्म करता है। वही जो एक टिपिकल कल्चर दिखाया जाता है कि वो मर्द जो है वो अपना
तसल्लुत कायम करने के लिए औरत पर जुल्म करते हैं, बीवी पर जुल्म करते हैं, और जो घर के बच्चे होते हैं वो देखकर इसको जो है दुख का इजहार भी करते हैं, चिढ़ते भी हैं, उनको बाप पर गुस्सा भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज उनके जहनों में, उनके मिजाज में जो है वो बैठती जा रही होती है। तो इस तरह की स्टोरी है। आगे मजीद बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस नॉवेल के हवाले से बता सकता हूँ आपको। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग इस नॉवेल की, बिस्मिल की जो स्टोरी है, थोड़ा लंबा नॉवेल है, सुनने में आपको वक्त लगेगा, और मजीद और भी कहानियां हैं। आरजे सिद्रा, मैं आगे मजीद बताना शुरू करूँ? नहीं, मैं चाहूंगी तलहा, आपने जो इस नॉवेल के बारे में बताया ये काफी है, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और फिर बात करेंगे आपके बिस्मिल नॉवेल के ऊपर। फिर लेकर आएंगे हम अपना खूबसूरत सा फूल और लिसनर्स को बताएंगे हम किस फूल के हवाले से डिस्कशन करें। तो चलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक की तरफ तलहा। जी बिल्कुल, खूबसूरत ट्रैक की जानिब चलते हैं। और जैसे कि फूल की बात हो रही है, नॉवेल की बात हो रही है और फिर बिस्मिल की बात हो रही है, तो मैं चाहूंगा आतिफ असलम का कोई सॉन्ग जो है हम प्ले करें, और जिन जिनको आतिफ असलम पसंद है वो सारे मैसेज करके बताएं कि भाई उनको कौन सा सॉन्ग पसंद है। कोशिश पूरी है कि नेक्स्ट सॉन्ग आपकी पसंद का हम प्ले करेंगे, तो उसके लिए जल्दी से मैसेज करके बताएं। नंबर है हमारा 0330860072, यानी कि 0330860072। तो बिल्कुल लिसनर्स, साथ दीजिए और सुनिए इस म्यूजिकल ट्रैक और वापस आइए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए महकती किताबों को। मुझे कहते हैं सिद्रा और मेरे साथ मौजूद है आरजे तलहा। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद। और लिसनर्स, आपने भी किया होगा हमारे साथ इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पे, और मैंने भी लिसनर्स तलहा के इस पसंदीदा ट्रैक को बहुत एंजॉय किया है। तलहा, थैंक यू सो मच, आपकी इस चॉइस तो वाकईतन बहुत ऑसम है। खैर लिसनर्स, आप बताएंगे कि आप हमारे शो को सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और किसको बता रहे हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी लिसनर्स कि जल्दी जल्दी आप नई सुबह वेब रेडियो के इस लिंक को अपने और भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस शो का हिस्सा बन सके और आपके साथ लाइवली हमें सुन सके। इस वक्त लिसनर्स तलहा कुछ खा रहे पी रहे हैं हमारे साथ, और मैंने कहा तलहा आप रुक जाइए, आपके इस नॉवेल को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फूल के बगैर नॉवेल अधूरा होता है। तो लिसनर्स, मैं आज आपसे करना चाहूंगी एक बहुत ही खूबसूरत से फूल के हवाले से बात, जो कि बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही पसंद किया जाता है। और पाकिस्तान में भी लिसनर्स, जी हाँ, पाकिस्तान के भी ठंडे इलाकों में पाया जाता है ये फूल, और ये फूल है बहुत ही खूबसूरत। इस फूल का नाम लिसनर्स सोचें, मैं सोचती हूँ कि आपको सोचने के लिए छोड़ूं, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, फिर सोचती नहीं ना, अगर फूल का नाम ना आए तो फूल की खूबसूरती अधूरी रह जाएगी। तो लिसनर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस फूल की, वो है फूल नरगिस का फूल। जी लिसनर्स, नरगिस का फूल, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, और जो इसका व्हाइट कलर होता है ना, बहुत शोक व्हाइट कलर होता है। और लिसनर, आपको पता है नरगिस के फूल के जो एजेस होते हैं, डाउन्स होते हैं, जो मरकजी हिस्से होते हैं, उसमें येलो कलर होता है, जर्दा कलर होता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है इस फूल को और बहुत ही खूबसूरत बनाता है इस फूल को। तो जी लिसनर्स, मैं आपको इसके साथ मजीद इस फूल के हवाले से बताना चाहूंगी कि इस फूल का बोटैनिकल नाम जो है लिसनर नर्सिसस पोटिकस है। और लिसनर्स, ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है, और पाकिस्तान में खास तौर पे ये फूल पाया जाता है ठंडे इलाकों में। जी लिसनर्स, ठंडे इलाके जैसे कि मरी है, कश्मीर है, और इसके अलावा और भी हमारे ठंडे ठंडे सवाद जैसे इलाके हैं जहाँ पे ये फूल बहुत कसरत से पाया जाता है। तो लिस्टर्स, इसके अलावा नरगिस के फूल की जो खूबसूरती और जो इसकी खुसूसियात है, सबसे पहले इसकी शक्ल है, इसकी सूरत है, इसका रंग है जो इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और दूसरे फूलों से मुख्तलिफ बनाता है। जी लिस्टर्स, जिन जिन लोगों ने देखा हुआ ये फूल और जिन्होंने नहीं देखा, कभी ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी ने फूल ना देखे हो, क्योंकि अगर आपको फूल पसंद नहीं है तो मैं समझती हूँ पता नहीं कौन सी मखलूक है। बहरहाल ऐसा तो कभी होता नहीं है कि फूल किसी को पसंद ना हो। अगर फूलों को देखना चाहते हैं तो किसी विजिट कर लीजिए नर्सरी का, या आप कहीं पे भी ऑनलाइन देख लीजिए, वरना जो लाइव फूलों का देखने का मजा है वो तो बात ही अलग है। तो लिसनर्स, नरगिस के फूल की हम बात करें तो इसका जो रंग है वो सफेद है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, और इसके जो डाउन्स होते हैं, जो इसके एजेस होते हैं, वो जो होते हैं बेसिकली येलो कलर के होते हैं, जो इसका सेंटर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। सोचो लिसन, कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बनाया है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला की जिन जिन नेमतों का हम शुक्र अदा करना चाहें वो कम है शायद। मैं समझती हूँ जिस भी नेमत का हम शुक्र अदा करें कि शायद वो कम है, हम तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। हम इतने नाकिस लोग हैं कि अल्लाह की किसी भी नेमत का शायद हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि नरगिस का फूल या कोई भी वॉटएवर फूल, दुनिया की कोई भी ऐसी नेमत या हमारी एक सांस भी है तो वो अल्लाह ताला की एक नेमत है, और अल्लाह ताला का एहसान है हम पे कि जिसने हमें इतनी बड़ी जिंदगी दी और आपसे बात करने का मौका दिया और अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करने का मौका दिया।
और फिर अल्लाह का एहसान ना माना जाए, उसकी नाशुक्री या नाकदरी की जाए तो इंतहाई गलत हो जाएगा। तो लिस्टर, हम बात कर रहे थे नरगिस के फूल की, तो बिल्कुल इसकी जो खूबसूरती है, इसकी सबसे पहले रंग रूप है, इसकी शक्ल है और इसकी खुशबू है, यानी कि इसकी स्मेल जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, सूंघने वाले को बहुत अट्रैक्ट करती है। इसकी खुशबू बहुत मीठी मीठी सी, बहुत प्यारी सी होती है लिसनर्स। और अगर हम बात करें इलाज के हवाले से, तो लिसनर्स, नरगिस का फूल आपकी बीमारियों के इलाज के लिए भी तिब यूनान में इस्तेमाल किया जाता था। इसके ऑयल को सूजन और भी बहुत बीमारियों के लिए कारामद बनाया जाता था। इसके अलावा लिसनर्स, अगर हम बात करें अपने उर्दू अदब की, तो लिसनर्स, हमारे नरगिस के फूल को उर्दू अदब में भी एक खास अहमियत और खास मकबूलियत हासिल है, क्योंकि लिसनर्स, नरगिस का फूल जाहिर करता है उदासी और आपकी इंतजार, उम्मीद और आखिरी उम्मीद को, जो हमारे महबूबों को कहीं ना कहीं किसी न किसी से होती है। कोई ना कोई तो किसी न किसी के चाहने वाला होता ही है लिसनर्स। तो इसे शायरी में बड़ी मकबूलियत हासिल है। नरगिस के फूल को कहीं भी अपने महबूब का जिक्र और नरगिस का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता लिसनर्स। इसके अलावा लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, नरगिस के फूल के वजह से एक बड़ा दिलचस्प वाकया कोट किया जाता है। कहा जाता है कि नरगिस के फूल का नाम एक ग्रीक अफसाने से लिया गया था, जिसे नर्सिसस कहते हैं। बेसिकली नर्सिसस इस अफसाने के मुताबिक एक लड़के का नाम था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, अपनी मिसाल आप था। कहते हैं कि वो अपनी ही शक्ल देख के लिसनर्स इश्क में मुब्तला हो गया और एक दिन वो झील के किनारे मर गया। और कहा जाता है कि पहला नरगिस वहीं पे उगा। बहरहाल ये तो एक अफसानी और किताबी बातें हैं, लेकिन हमारा मानना तो ये है, बीइंग अ मुस्लिम, कि सब चीजें अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह की तख्लीक के बगैर कुछ मुमकिन नहीं होता लिसनर्स। तो बहरहाल, लेकिन ये एक दिलचस्प वाकया तो मुझे लगा लिसनर्स को जरूर बताना चाहिए, और भी लिसनर्स को मेरे ख्याल से मालूम होगा। अगर आपको मालूम नहीं था तो आपने भी हमें बताना है कि आपको क्या मालूम है और क्या मालूम नहीं था नरगिस के हवाले से। तो नरगिस के फूल के हवाले से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मैं चाहूंगी कि लिसनर्स, आप लोग भी अपना यहाँ पे कुछ आउटपुट दीजिए। आपके मैसेजेस भी हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं तलहा से कहना चाहूंगी कि तलहा, आप बताइए कि आप नरगिस के फूल के हवाले से क्या कहते हैं। जी तो जनाब लिसनर्स, और बिल्कुल दुनिया का बनाया गया एक एक फूल अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। आप देखें, सिर्फ खूबसूरती नहीं, सिर्फ खुशबू नहीं, इसमें और मजीद इतनी क्वालिटीज अल्लाह ताला ने रखी होती हैं जो इंसान के लिए बेशुमार फायदे जो है वो दे रही होती है। नरगिस नाम भी एक खूबसूरत नाम है और बिल्कुल ये फूल जो है वो अपने नाम ही की तरह होता है। अच्छा लिसनर्स, अगर मैं बात करूं अपने नॉवेल के हवाले से, तो मैं चाहूंगा कि अब मैं उस पर भी बात करके उसको भी कंप्लीट करूं। हमारे लिसनर्स वेट कर रहे होंगे कि आरजे तलहा नॉवेल को बीच में अधूरा छोड़ के कहाँ चले गए। बिस्मिल को आप बस बिस्मिल की तरह ही अधूरा छोड़ के चले गए। अच्छा, बिस्मिल के मानी ना वैसे जो जिबा करने वाला होता है, जो जालिम होता है, जो हरजाई होता है, लेकिन होता महबूब है। बिल्कुल यही माने होते हैं बिस्मिल के। और नॉवेल भी हमारा ऐसा ही है। मैंने आप लोग को बताया कि नाम है बिस्मिल और लव स्टोरी है इसमें, लेकिन ये वो आम लव स्टोरी नहीं है कि आखिर में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और बस कहानी खत्म हो जाती है। नहीं, ये मोहब्बत तो है इसमें, लेकिन इसमें बदला भी है, इसमें मुकाबला भी है। और इसमें जो बदला है ना, वो आम बदला नहीं है। ये बदला विलन और हीरो के दरमियान बदला नहीं है। या आप समझें कि एक तरह से इस नॉवेल का ना विलन इतना अच्छा लगता है जितना हीरो अच्छा लगना चाहिए। मेहदी इस नॉवेल में बचने वाला हीरो होता है और कैस जो होता है वो आप ये कह सकते हैं कि विलन होता है इस नॉवेल में। मैंने आपको जैसे बताया कि मेहदी जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो मोटिवेशनल सेशन देता है, दुनिया के कई ममालिक घूमता है, सैर तफरी करता है। लेकिन मेहदी के पीछे कोई लगा होता है और जो मेहदी को मारने की कोशिश करता है। मेहदी का जो बचपन है वो एक हादसे की सूरत में उसके माँ बाप, उसके वालिदैन और कैस के वालिदैन को जो है वो ले जाता है। और कैस जो है वो मेहदी को अपना भाई कहता है, अपने खानदान की बहुत फिक्र करता है कैस, लेकिन वो मेहदी की जान लेना चाहता है। ये इस नॉवेल का ट्विस्ट है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और वैसे तो ये सारे जो इस नॉवेल के राज है ना वो रिवील करने वाले नहीं हैं। इस नॉवेल में एक और नॉवेल का जो है ना वो साथ कनेक्ट किया गया, हैरी पॉटर। अच्छा, अब हैरी पॉटर के जो मानने वाले होते हैं वो बड़े ही जबरदस्त लोग होते हैं, मुझे बड़े पर्सनली अच्छे लगते हैं। हमारे लिसनर्स हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हैरी पॉटर किस किसने सुना है और हैरी पॉटर की मूवीज की जो सारी सीरीज हैं वो किसने देखी हैं। तो तरीकेकार मालूम है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 0330860072, इस पर जाकर आप हमें बता रहे होंगे। अच्छा, बिस्मिल नॉवेल जो लोग पहले सुन चुके हैं वो भी प्लीज अपने रिव्यू दीजिएगा कि आप लोगों को ये नॉवेल कैसा लगा, कैस का किरदार आपको इसमें कैसा लगा और जीनिया हाकिम
भाई अल्लाह की पनाह, ये लड़की मुझे पूरा नॉवेल में समझ में नहीं आई। ये लड़की पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, समझदार थी, शातिर थी, मैं कहूँ ये लड़की। लेकिन जिस तरीके से हमने बात की कि बलूची कल्चर जो है वो इसमें दिखाया गया, और बलूची बैकग्राउंड जो लड़की का होता है जीनिया हाकिम का, वो बलूचन होती हैं और एक हाकिम साहब के घर में जो रहती हैं, वालिद साहब का नाम है हाकिम जीनिया के, और वहां से निकल के वो किस तरीके से इस्लामाबाद आती हैं। इस्लामाबाद के बाद आगे कहानी किस तरह जाती है, इस कहानी में अब्दुल्ला का किरदार कौन सा किरदार है, ये तो हमारे लिसनर्स आप हम लोगों को जो है वो सुन के बताएंगे कि अब्दुल्ला का किरदार कौन है इस कहानी में। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किरदार है अब्दुल्ला का, गुस्सा भी आता है उस पे, और कहानी के एक एक किरदार की अपनी अपनी स्टोरी है। बड़ा ही जबरदस्त ये नॉवेल है। मेरे ख्याल से इतनी बातें बताना काफी होंगी, क्योंकि मैं मजीद अगर बातें करता जाऊंगा तो आप लोगों को सारे ही राज पता चलते जाएंगे। अच्छा, ये बता देता हूँ, इस नॉवेल का एंड जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा। जैसे मैंने बताया कि आम लव स्टोरी जैसा नॉवेल नहीं है, नाम ही बिस्मिल है, बिस्मिल कुर्बान हो जाने वाला। अच्छा, जिसके लिए कुर्बान हुआ जा रहा होता है और जो कुर्बान हो रहा होता है, दोनों का एक अलग अलग लेवल होता है। कुर्बान होने वाला जो शख्स होता है उसका क्या आलम होता है, और जिसके लिए कुर्बान हो रहा होता है उसका गुरूर, उसका ये ज़ोम के मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझ पे कुर्बान होने वाला शख्स, वो तो बस मुझ पे कुर्बान ही होता जाएगा। लेकिन बिस्मिल तो बिस्मिल होता है फिर, और अगर इसमें मोहब्बत के बीच में बदला भी आ जाए और मोहब्बत बदले के लिए की जा रही हो, तो फिर ये अलग अलग चीजें खासी कहानी को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें थी नॉवेल के हवाले से, और नॉवेल बिस्मिल आप लोग सुने, अपने कमेंट का जरूर इजहार करें, अपनी राय का जरूर इजहार करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं कमेंट के जरिए। हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पे जाके कमेंट करें। फेसबुक पेज नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा मौजूद है, जहाँ विजिट करें, नई सुबह की चीजें देखें और फिर हमें कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से बातें बहुत सारी हो गई। आरजे सिद्रा ने फूल के बारे में, नरगिस के बारे में आपको इतनी सारी बातें बताई। अच्छा, मैं इस फूल को, नरगिस के फूल को, अपने नॉवेल की जो हीरोइन है जीनिया हाकिम, इनके नाम करता हूँ, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगे दोनों ही किरदार नॉवेल के अंदर। एक एक किरदार, आप मेहदी की बात करें, आप कैस की बात करें, आप जीनिया की बात करें, या फिर आप मजीद लोगों की बात करें, तो और भी बड़े इंटरेस्टिंग किरदार हैं। लेकिन ये मेन किरदार हैं इस नॉवेल के, और इन्हीं के गिर्द कहानी घूमती है, और बड़ी ही कोई जबरदस्त तरीके से घूमती है। तो मेरे ख्याल से बातें अब और मजीद बहुत सारी हो चुकी हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मजीद अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो खासा गुजर चुका है। नॉवेल का रिव्यू हो चुका है, फूलों के बारे में आप जान चुके हैं, तो जानते हैं कि मजीद हमारे शो में जो है वो कमेंट शामिल करना रह गए हैं, वो शामिल करेंगे। लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस आएंगे, आपके लिए एक जबरदस्त सा गाना, और गाना शहजाद रॉय का जो है मैं प्ले करने जा रहा हूँ। और क्या प्यार यही है कि दिल को दुखाना, ये मुझे लगता है मेरे नॉवेल से सूट कर रहा है। तो लिसनर्स, ये गाना सुनते हैं, वापस आते हैं, आरजे से भी पूछते हैं कि आरजे आपको ये गाना कैसा लगा, और फिर मजीद आगे बात करते हैं। कहीं मत जाएं, सुनते रहें नई सुबह वेब रेडियो पर, शो महकती किताबें, आरजे सिद्रा और आरजे तलहा के साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं शहजाद रॉय के इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद, जो तलहा ने अपनी चॉइस पे प्ले किया, और बहुत अच्छा लगा तलहा आपका ये ट्रैक। पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं, बट हमारे लोगों को पता नहीं क्यों इंडियन सॉन्ग्स का क्रेज है। बहरहाल पाकिस्तान भी बेस्ट, पाकिस्तान के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। तलहा ने ओवरऑल कहानी तो बता दी अपने नॉवेल की, बस मैं जिस नॉवेल से समझ सकी हूँ इसमें लव स्टोरी भी और रिवेंज भी है। बहरहाल लेकिन नॉवेल ओवरऑल अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, सुनने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि दिलचस्प लग रहा है अब्दुल्ला का कैरेक्टर और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो तलहा ने यहाँ पे बताए हैं। लेकिन थोड़ी सी गिटपिट लग रही थी मुझे स्टोरी कि कभी कोई याद आता है, कभी कोई याद आता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि तलहा ने पहले ही बता दिया था, ये सस्पेंस बेस्ड स्टोरी है। तो बहरहाल नॉवेल के वजह से तो बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन लिसनर्स जिस पर घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपके जाने का टाइम भी हो चुका है, आपको यहाँ से जाना है, फिर नेक्स्ट वीक भी वापस आना है, आप लोगों से मिलना है, आप लोगों से और भी बातें करनी है, और भी फूलों और किताबों के हवाले से आपसे बातें करनी है। तो आज का फूल यानी कि जो हमने नरगिस को डिस्कस किया वो, और आज का नॉवेल, दोनों ही आपको यकीनन बहुत अच्छे लगे होंगे। लिसनर्स के हवाले से आप लोगों ने अपना फीडबैक जरूर देना है हमारे नंबर 0330860072 पर, जो हमेशा आप दे रहे होते हैं। तला यहाँ पे मैसेजेस शामिल करेंगे, लेकिन लिसनर्स मैं इस वक्त चाहूंगी आप लोगों से इजाजत इस खूबसूरत से मैसेज के साथ। जहाँ रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंस रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुशियाँ बिखेरें, ताकि आपके हिस्से में खुशियाँ आए, और कभी किसी को दुख ना दें, कभी किसी को मत रुलाएं, क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो फिर आपको भी रोना पड़ेगा। और हमेशा दूसरों में फूल तकसीम करें, ताकि आपके हिस्से में फूल नहीं तो कम से कम खुशबू जरूर आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में नई सुबह और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को याद रखिएगा। मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह।
जी तो लिसनर्स, आरजे सिद्रा ने इश्तियाक की बात की थी हमारे साथ। इश्तियाक तो मौजूद नहीं है, लेकिन शायान हमें सुन रहे हैं। शायान भाई, क्या हाल है आपके? उम्मीदें खैरियत से होंगे। और बिल्कुल शायान भाई ने जो है वो अपनी खैर और आफियत की जो है वो खबर दी है। शो सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। वो कहते हैं यार तला भाई आप कहानियां बहुत सुनाते हैं। तो बिल्कुल जनाब, महकती किताबें, किताबों से कहानियां ही निकलती हैं सर, और कहानियां इतनी गहरी होती हैं। आप सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कहानी के एक एक लफ्ज में जो है ना पूरी पूरी दुनिया बसी होती है। क्या कहने जी, क्या बात है। लिख लें आप लोग, कहीं लिख लें। बहरहाल कमेंट हम शामिल कर रहे थे। आरजे के हवाले से कमेंट है। सबा जो है वो कह रहे हैं कि आरजे सिद्रा जो है वो फूलों के हवाले से जो है वो बड़ी खूबसूरत सी बातें जो है वो बताती हैं, और बहुत अच्छा लगता है। पहली मर्तबा ये इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिली है। तो बिल्कुल सबा, हम जो हैं वो बिल्कुल कोशिश ये करते हैं कि आपके पास वो चीजें लेकर आएं जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी हो और कहीं नहीं सुनी हो। यही हमारे शो को जो है वो मुनफरिद बनाती है। बाकी हमारा शो जो है वो जिशान भी सुन रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जिशान भाई बहुत शुक्रिया। और जिशान कह रहे हैं कि मैं नॉवेल सुनता हूँ, लेकिन जो है वो हॉरर नॉवेल सुनना पसंद करता हूँ। भाई हॉरर नॉवेल तो अभी तक मैंने कोई हॉरर नॉवेल सुना नहीं है। हाँ, छोटे मोटे अफसाने या कहानियां सुनी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारे नॉवेल्स में अगर कोई ऐसा नॉवेल शामिल हो सके तो। बिल्कुल जनाब, अब तो बिल्कुल घड़ी की सुइयां कह रही हैं टक 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 टक, मतलब दरवाजा भी नॉक हो रहा है स्टूडियो का, और घड़ी की सुइयां भी कह रही हैं कि आपका टाइम खत्म हुआ चाहता है। लेकिन लिसनर्स, आपने कहीं नहीं जाना, आपने नई सुबह वेब रेडियो सुनते रहना है। हमारे शो के बाद आपके लिए प्लेलिस्ट चल रही होती है, गाने चल रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, बहुत कुछ होता है। सुबह के वक्त कलाम पाक जो है वो आपको सुनने को मिलता है, और नई सुबह के पूरे वेब रेडियो पे 24 घंटे आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा होता है। इंटरेस्टिंग चीजें, टाइमलेस टेल्स की स्टोरीज होती हैं, और दीनी बातें, दीनी चीजों की बात करूं तो मैं इसमें राह हिदायत होते हैं, इसमें इस्लामिक स्टोरीज होती हैं, और तिलावत कलाम पाक भी आपको सुनने को मिलता है। तो लिसनर्स, पूरा एक पैकेज है नई सुबह वेब रेडियो, इसको सुने और अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारा नंबर है 0330860072। कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आरजे तलहा भी आपसे चाहेंगे इजाजत। आज जाएंगे तो फिर कल दोबारा मुलाकात करने आप आएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के तमाम ही लोगों का ख्याल रखिएगा। जो आपका ख्याल रखते हैं उनका भी, और जो आपका ख्याल नहीं रखते उनका ख्याल रखें आज आप, तो इंशाल्लाह कल को वो भी सबका ख्याल रखना लगेंगे। फूलों के हवाले से जो बात होती है ना, फूल बिल्कुल ऐसे ही होता है। फूल बांटना जो है ये बड़ी ही खूबसूरत क्वालिटीज में से है। फूल बांटेंगे, आपके हाथ में आप कहते हैं कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फूल अपनी खुशबू जो है वो आपके हाथ में छोड़ जाएगा। और मकसद हमारा यही होना चाहिए कि सबके लिए अमन, सलामती और खुशियां बांटें, ताकि अल्लाह ताला हमारी किस्मत में भी यही सारी चीजें रखते। लिसनर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी। कहीं मत जाइएगा, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिएगा। शो महकती किताबों के साथ तलहा आपसे चाह रहा है इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।